अगर आप एक्सेल में रोज काम करते हो तो आज की वीडियो आपके कई घंटे बचा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो हर एम्प्लॉय ऑफिस में यूज करते हैं, जिनको यूज करना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली ट्रिक है, इसके लिए हमारे पास कुछ एम्प्लॉय डिटेल्स है। एम्प्लॉय आईडी है, फुल नेम है। अब हमको बोला गया है कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्प्लिट करने हैं या निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन टाइप करने की बजाय हम सिंपली पहला वाला जो है नाम वो टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम जस्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल ई। जैसे ही हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आप देखिए बाकी जो फर्स्ट नेम है ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। सिमिलरली लास्ट नेम के लिए भी हम क्या करेंगे, हम जस्ट पहला वाला टाइप कर लेंगे, एंटर करेंगे और फिर हमें प्रेस कर देना है कंट्रोल ई। जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस किया लास्ट नेम ऑटोमेटिकली उठा के ले आया। तो इसे हम बोलते हैं एक्सेल में फ्लैश फिल, जो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करके हम यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1। चलिए ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 के लिए मैंने एक मंथली सेल्स रिपोर्ट ले रखी है, जिसमें सेल्स पर्सन है उनके अगेंस्ट में जनवरी की जो सेल्स है वो हमने दे रखी है। अब इसका सम यदि आपको करना है तो आप या तो आप एक काम करेंगे कि आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम और सॉरी इक्वल टू सम, और सारी जो वैल्यूज है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसको फास्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करना और ये ऑटोमेटिकली सम होके कंप्लीट आ जाएगा। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। चलिए अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 के लिए हमने एक एम्प्लॉय का मास्टर डेटा ले रखा है। इसमें हमको सीरियल नंबर फिल करना है। अब सीरियल नंबर फिल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको 4 तरीके बताऊंगा। पहला तो सिंपली है, आप 1 2 ऐसे प्रेस करो, इन दोनों को आप सिलेक्ट करो और ड्रैग करते हुए लास्ट तक आप ले जाओ। ये तो था 7 रोज के लिए, बट रोज कभी ज्यादा हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, तब आप क्या करेंगे। तो दूसरा तरीका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको दूसरा दिखाने के लिए, कि आपने 1 प्रेस किया, 2 प्रेस किया, जैसे 1 2 प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करके ये कॉर्नर पे जैसे ये प्लस का सिंबल है आपको जस्ट डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे नीचे की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। एक्सेल आपकी सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर लेगा, सीक्वेंस को समझ जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आगे की वैल्यूज फिल कर देगा। थर्ड तरीका क्या है, थर्ड तरीका है कि हम रो फॉर्मूला लगाए। रो फॉर्मूला कैसे लगाए, इक्वल टू रो। अब देखिए इक्वल टू रो क्या जनरेट करता है, इक्वल टू रो फॉर्मूला देता है हमको रो का नंबर। जैसे हमारी फोर्थ रो है 1 2 3 4, तो मैं इक्वल टू रो लगाऊंगा तो ये हमको देगा 4। 4 दिया और आगे का हमने फिल कर दिया। अब इससे हम सीक्वेंस या सीरियल नंबर कैसे जनरेट करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू रो -3। 4 -3 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो है, ऊपर जो रोज है वो 3 है ऑलरेडी। तो रो -3 एंटर। जैसे हम रो -3 करेंगे आगे के फॉर्मूला ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे और ये 1 2 3 4 अपनी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। ये था हमारा रो फॉर्मूला। अब हम चलते हैं सीक्वेंस फंक्शन पे। सीक्वेंस फंक्शन क्या काम करता है, इक्वल टू सीक्वेंस। इक्वल टू सीक्वेंस आप जैसे लगाएंगे आपको यहाँ पे नंबर दे देना है, जितने जितने नंबर की आपको सीक्वेंस चाहिए, और एंटर कर देना है। चूंकि मेरा ये टेबल फॉर्मेटेड डेटा है तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें ये नहीं आएगा टेबल फॉर्मेटेड में, ये दे देगा एरर स्पेल। लेकिन मैं बाहर टेबल के बाहर करूंगा, ये मैंने टेबल क्रिएट की हुई है, टेबल के अंदर ये काम नहीं करेगा। यदि मैं टेबल के बाहर यही करता हूँ, सीक्वेंस 7 मुझे चाहिए, एंटर, आप देखिए इसने ऑटोमेटिक सीक्वेंस भर दिया 7 तक। यहीं पे यदि 500 हो, 5000 हो या 5 लाख हो, उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं, इन 4 तरीकों से। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। ट्रिक नंबर 4 में क्या करना है, हमें कुछ डेटा दिया हुआ है और उसमें कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज आ गई है, वो हमको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो कंप्लीट डेटा सेट है, लेट्स से इसमें कस्टमर नेम और सिटी कहीं पे डुप्लीकेट है। देखिए आप, अमित शर्मा जयपुर यहाँ पे भी है, अमित शर्मा जयपुर यहाँ पे भी है, प्रिया सिंह दिल्ली यहाँ पे भी है, प्रिया सिंह दिल्ली यहाँ पे भी है। तो सेम कस्टमर की 2 अलग अलग कस्टमर आईडी जनरेट हो गई है और 2 रिकॉर्ड आ गए। हमको चाहिए यूनिक रिकॉर्ड, कि हर कस्टमर का रिकॉर्ड यूनिक हो। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर डेटा टैब में जाएंगे
और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको कॉलम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि कौन कौन सी कॉलम से हमको डुप्लीकेट सर्च करने हैं। क्योंकि कस्टमर आईडी तो यूनिक है, हम कस्टमर आईडी को हटा देंगे और कस्टमर नेम और सिटी का कॉम्बिनेशन जहां डुप्लीकेट दिख जाएगा जिस भी रो में उसको ये डिलीट कर देगा। तो मैंने कस्टमर नेम और सिटी ये जो दो कॉलम है ये सिलेक्ट करके मैंने ओके प्रेस किया। तो आप देखिए इसने बोल दिया 8 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 7 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी इसने रिमूव कर दी और ओनली यूनिक वैल्यू जिसने रखी है उसकी कस्टमर आईडी के साथ। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी है, इसमें आप देखिए E002 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 001 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो ये डुप्लीकेट्स है। ये तो कम डेटा है तो हम मैनुअली देख पा रहे हैं, बट यही डेटा यदि लाखों में हो तो हम क्या करेंगे, हमको यूज करना पड़ेगा डुप्लीकेट फंक्शन। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे सिंपली रिमूव डुप्लीकेट्स पे, कॉलम ए की है हमारे एम्प्लॉय आईडी, ओके क्लिक करेंगे। तो देखिए 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 4 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो इसने डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव कर दिए। सिमिलरली हम मोबाइल नंबर के लिए भी कर सकते हैं। देखिए ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है। यदि ये बहुत बड़ा डेटा हो तो हम मैनुअली नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सेलेक्ट करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स, मोबाइल नंबर कॉलम सेलेक्ट, ओके। तो इसने 2 जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव कर दी और 3 यूनिक वैल्यू इसने रखी है। एक और हम देख लेते हैं इनवॉइस के लिए भी। इनवॉइस 001 यहाँ पे भी है, 002 भी 2 बार आ रहा है। तो इनवॉइस भी यदि डुप्लीकेट आ गए कहीं भी हमारे पास तो हमको सिंपली उस डेटा को सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाके ओके कर देना है, तो डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 4। इससे हमारा काफी समय बच सकता है ऑफिस में। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रिक नंबर 5 पे। ट्रिक नंबर 5 में क्या है कि लेट्स से हम जब स्क्रॉल करते हैं, बहुत बड़ा डेटा तो हम स्क्रॉल करते हैं तो हेडर हमारे जो है वो टेबल के हेडर वो गायब हो जाते हैं, वो भी ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं। तो उनको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे डेट व्यू में जाके आप फ्रीज पेन्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज पेन्स में मैं सेलेक्ट कर लूंगा फ्रीज टॉप रो। जैसे मैंने फ्रीज टॉप रो सेलेक्ट किया, अब मैं यदि स्क्रॉल करूंगा तो आप देखिए मेरे जो हेडर है वो स्क्रॉल नहीं होंगे, वो फ्रीज हो गए। तो ऐसे करके हम जो हेडर है हमारे उसको फ्रीज कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। यहीं पे यदि मैं एक बार अनफ्रीज कर लेता हूँ, यहीं पे लेट्स से मैंने टेबल का कुछ नाम भी दे रखा है, एम्प्लॉय डेटा। अब मुझे दोनों को फ्रीज करना है कि मेरा जो टेबल का हेडर नेम है वो भी मेरा फिक्स रहे और जो हेडर्स है वो भी फिक्स रहे। यदि मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू में और फ्रीज पेन्स में जाके टॉप रो को फ्रीज करता हूँ तो ओनली टेबल का नाम जो टॉप रो है वो फ्रीज होती है, हेडर्स तो मेरे चले गए। तो उसको भी मुझे फ्रीज करना है। तो लेट से मैं पहले अनफ्रीज कर देता हूँ। मैं ये जहां से मुझे फ्रीज करना है जिस रो से, उस रो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रीज फ्रीज पेन्स। सिंपली मैं फ्रीज पेन्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए जो थर्ड रो है यहाँ तक का डेटा फ्रीज हो जाएगा। मतलब ऊपर का डेटा जो दोनों रो है वो फ्रीज हो जाएंगे, बाकी नीचे का डेटा वो स्क्रॉल होगा। तो ऐसे करके हम कितनी भी रोज को चाहे उतने को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 5। आई होप आपको ये पांचों ट्रिक में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे पार्ट 2, जिसमें 5 और ऐसे ट्रिक्स हम लेके आएंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।